हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे बर्थ प्रारब्धास के कारण होते हैं और जो हम इस प्रेजेंट लाइफ में हम जी रहे हैं वो भी हमारे कोई पास्ट कर्मास हैं, लेकिन इन द वेरी बिगनिंग शुरुआती समय में जब कोई भी कर्मा नहीं था तब भी हमारा जन्म क्यों हुआ? ये प्रश्न सद्गुरु वासुदेव जग्गी जी से एक जो विपासना के जो प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने पूछा था, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने काफ़ी जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनके सामने ये प्रश्न रखा और प्रॉपर उसका एक आंसर नहीं मिल सका। सो आज हम ट्राई करते हैं इसका आंसर का। और जहाँ तक इस क्वेश्चन और इस आंसर की बात है, आंसर के साथ ही एक और प्रश्न खड़ा हो जाएगा और धागे में से धागे प्रश्नों के निकलते हैं और ये काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को लेके। जहाँ तक बर्थ का सवाल है तो सही मायने में अल्टीमेट रियलिटी कि हमारा जन्म होता ही नहीं है। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि हमारा जन्म नहीं होता। जी हाँ, अल्टीमेट रियलिटी है, इट्स अ ट्रुथ कि हमारा बर्थ नहीं होता है। तो इसके साथ ही एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर जन्म नहीं होता तो भाई इतनी दुनिया यहाँ पे घूम रही है तो ये क्या फ्री में घूम रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हमारी नेचर है, प्रकृति है। ये 5 एलिमेंट्स की ह्यूमन बॉडी है और जो हमें दिखाई देती है, और उसके पीछे का जो अल्टीमेट सोर्स है वो हमें पता ही नहीं है। तो इसके बाद एक और प्रश्न राइज हो जाता है कि चलो ठीक है जी, अगर फिर कर्मास का क्या है, क्या थ्योरी है कर्मास की? प्रकृति अपने स्वभाव और गुणों के हिसाब से ही कर्म करवा लेती है। जैसी आपका स्वभाव होगा वैसा ही आपसे कर्म हो जाएगा। थोड़ा सा भी ये अटपटा लगेगा आपको कि यार ये कैसे हो सकता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्णा ने बोला कि अर्जुन तेरा स्वभाव तेरे से युद्ध करवा लेगा। सो इट्स ऑल नेचर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ नेचर। ये प्रकृति ही अपने आप अपना कार्य करवा लेती है। और इसके बाद एक और प्रश्न राइज हो गया कि अगर वो प्रकृति अपने ही कर्म करवा लेती है तो भैया हमें भुगतान क्यों करना पड़ता है? हमारे प्रारब्ध कैसे हैं, कैसे बन जाते हैं? उसका आंसर है अज्ञानता और मूर्खता के कारण। जिस जिस कर्म को लेकर हमें एक कर्तेपन का भाव होगा या मेरेपन का भाव होगा, उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में अज्ञान है। प्रारब्ध इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं, जो हम प्रेजेंट लाइफ में जो भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो पूरी की पूरी नहीं फुलफिल होती, तो इसी वजह से वो पास्ट कर्मा में चली जाती हैं, प्रारब्ध बन जाते हैं। और कुछ योगी, कुछ संत जो हैं वो प्रारब्ध को लेकर, सूक्ष्म शरीर को लेके इसको देखते हैं कि इसी कारण हमारा जो बर्थ और रीबर्थ का चक्कर चलता है। लेकिन प्रभु जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वाकई जब आपने जो पास्ट में भी कर्म किया था, क्या वो आपने किया था कि नेचर ने? अगर नेचर ने किया है तो आप तो स्वतंत्र हो, किस चीज़ का भुगतान कर रहे हो? यही एक अल्टीमेट माया है प्रभु की। सब इसके घेरे में आ जाते हैं, बड़े बड़े संत लोग आ जाते हैं। कुछ तो ऐसा दावा करते हैं भाई हम तो कर्म काट देंगे। तो भैया उनसे मैं पूछना चाहूँगा, तो आप थे कहाँ पे? क्या वाकई आपने कर्म किया? अगर नेचर का है तो क्यों इस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो? लेकिन ये माया इन्वॉल्व कर लेती है। वो अपने आप को क्रेडिट दे देती है, भैया हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया, हम बड़े धार्मिक हैं या हम भक्त हैं, हमें मोक्ष चाहिए या हम बंधन में हैं। तो भैया इससे बड़ी क्या बात होगी कि आप ना 19 में हो ना 21 में, और कोई आपका लेना देना ही नहीं है, उसके बावजूद
आपको या हमको ये लगता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, हम एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक मूर्खता पूर्वक चीज़ है कि हम चीज़ों को, हमें लगता है कि हमने किया है। जो मेरेपन का भाव जो सामने आएगा तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, उसका रिटर्न होगा ही, क्योंकि ये सारा का सारा नेचर का ही नियम है। सब चीज़ों का रिटर्न है। एक क्रिएटिविटी है, एक मेंटेनेंस है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन है, उसके बाद फिर रिक्रिएशन है, और यही एक साइकिल है। और उसके बाद एक और प्रश्न आ जाता है कि तो यार ये सब चीज़ों का काट क्या है? तो सिंपल सा आंसर कृष्णा ने बोला है कि अर्जुन, सब कर्मों को करते हुए भी अपने आप में खुद को अकर्ता जान, कि आप या मैं नहीं हूं, मैं नहीं करता हूं, करने वाला कोई और है। उसके बाद निष्काम भाव से डिजायरलेस होकर काम करो, कर्म करो, और उसके बाद भी निष्काम भाव से भी जो फल की प्राप्ति होगी, और उस फल का भी आगे जाके त्याग है, और वही त्याग एक सच्चा त्याग है। मीन टू से इन शॉर्ट, भैया खाली होना पड़ेगा, पॉकेट खाली करनी पड़ेगी। याद रखना, सब भूलना पड़ेगा, सब खोना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी ये मिस्टीरियस माया है कृष्णा की, अल्टीमेट कृष्णा। सो उसके बाद जब ये सारी की सारी अकर्तेपन का भाव आ जाता है, तो सारा का सारा चीज़ों को उसकी ब्लिस से, अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि मैं नहीं हूँ। और एक लाइन याद आ गई कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। और कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, कट कट अंतर सर्ब निरंतर, केवल एक मुरारी। सो सबका सब, ये हमें भ्रांति लग जाती है कि हम हैं ही नहीं हैं। बड़े बड़े योगीज जो हमारे प्रारब्धास को या सूक्ष्म शरीर को लेके इस चीज़ को देख लेते हैं कि यही एक कारण है, तो भैया इसका मतलब आपने मान लिया कि आप थे, आपने कर्म किया था, ये भी तो कर्तापन का भाव ही है। और ये ज्ञानियों का अज्ञान है, ज्ञानियों का अज्ञान, क्योंकि वो फिर भी नहीं समझ पाते कि ये तो सारा माया का खेल है, हम तो है ही नहीं। अगर हम कहीं ना कहीं सोल की बात कर लेते हैं कि हम तो आत्मा हैं, तो भैया आत्मा भी उसी का अंश है, वो स्वयं ही अपने से खेल करता है। और सही मायने में जो इसका निचोड़ है, जो इसका कंक्लूजन है, वो लास्ट टाइम पे खुद को अकर्ता करना पड़ता है कि मैं नहीं हूं, और यही एक अल्टीमेट रियलिटी है। और जहां तक बंधन और मोक्ष का सवाल है, तो भैया ना आपका बंधन है, ना आपका मोक्ष है।